नीतीश जी का मती मरा गई है, जो भाजपा में जब से गए हैं भ्रष्टाचारियों को चरम सीमा में बैठा कर वो दिखा देने का काम कर रही है। 17 महीना में जब हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के गठबंधन से सरकार चल रहा था तो एक भी धांधली नहीं हुआ, एक भी परीक्षा पेपर लीक नहीं हुआ। डिप्टी सीएम जी केवल अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, उनके आते ही देख रहे हैं कि किस तरह से धांधली छात्रों के साथ हो रहा है। कैसे होगा तो नीतीश कुमार उसका चेयरमैन जाने। दर्शन कर रहे हैं बीपीएससी थर्ड में जो अभी एग्जाम का मतलब प्रश्न पत्र लीक हुआ है, बीजेपी की सरकार आते ही एडमिट कार्ड पर प्रश्न पत्र का उत्तर जो है लीक कर दिया जाता है और बड़े पैमाने पर धांधली किया जा रहा है। एक भी धांधली अगर गिनवा दे बीजेपी की सरकार वाले तो हम लोग फिर अब जो है ना प्रोटेस्ट फिर से हम लोग जो है ना वो फिर से बहाली करने की प्रक्रिया होगी। आर्थिक अपराध का ही रिपोर्ट आया है कि बीपीएससी में भारी मात्रा में हुआ है। प्रदर्शन कर रहे हैं स्टूडेंट और मांग कर रहे हैं सरकार से कि हम लोग की सरकार है मांग पूरी करे और जो पेपर हुआ है पेपर का जो मामला लीक हुआ है वो एग्जाम रद्द किया जाए। इसी पे स्टूडेंट है बात करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट है कि क्या कह रहे हैं आप लोग कितना नीतीश कुमार का दहन कर रहे हैं। देखिए ये नीतीश जी का मती मरा गई है, जो भाजपा में जब से गए हैं भ्रष्टाचारियों को चरम सीमा में बैठा कर वो दिखा देने का काम कर रही है कि जब से बिहार में डबल इंजन की सरकार रहेगी तो यहाँ भ्रष्टाचार होगा ही होगा। जिस समय महागठबंधन में नीतीश कुमार का पुतला दहन इसलिए कर रहे हैं कि जिस तरह से पिछले 17 महीना में जब हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के गठबंधन से सरकार चल रहा था तो एक भी धांधली नहीं हुआ, एक भी परीक्षा पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन फिर से भाजपा और नीतीश कुमार के साथ आते ही छात्रों के साथ अन्याय किया जा रहा है और ये छात्र विरोधी सरकार छात्रों के खिलाफ के लिए डिप्टी सीएम बोल रहे थे कि तेजस्वी यादव के जब ये था वो क्या किए हैं, जब नियुक्ति पत्र मांगे सबको पता है। तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है, नौकरी दिया है, सरकारी नौकरी दिया है, युवाओं से छुपा हुआ नहीं है। डिप्टी सीएम जी केवल अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, उनके आते ही देख रहे हैं कि किस तरह से धांधली छात्रों के साथ हो रहा है। तो उसी के खिलाफ में आज हम लोग आए हैं और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन कर रहे हैं। जोन आता है जिस चीज का एग्जाम होता है उस चीज का हर समय पेपर लीक हो जाता है। हम लोग पढ़ने वाले कैसे हो गया, कैसे हो गया तो नीतीश कुमार उसका चेयरमैन जाने। ये जो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा वो कर ये सबूत लाया जाए। देखे हैं जो एडमिट कार्ड निकला है, एडमिट कार्ड का पीछे आंसर लिखा हुआ है। तेजस्वी जी बोले ना उसका एडमिट कार्ड में तेजस्वी यादव पे विजय सिन्हा का टच करते हुए कह रहे हैं कि वो उनका जब ये था, जब उनका ये शासन था तो वो उनके सामने में क्या हुआ था सबको पता है। तेजस्वी यादव जो सरकार में बैठाया था तो उस टाइम में कितना धांधली होता सबको नहीं। तेजस्वी यादव तो उस समय कोई पेपर लीक नहीं हुआ था। हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं बीपीएससी थर्ड में जो अभी एग्जाम का मतलब प्रश्न पत्र लीक हुआ है उसको लेके हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि जब तेजस्वी जी यादव की सरकार थी तो 17 महीने में 2 लाख से ज्यादा न्यू नौकरी बहाली हुआ, उसमें एक भी प्रकार के कोई भी जो है बहाली में निष्पक्षता रखी गई टोटल। और अभी बीजेपी की सरकार आते ही एडमिट कार्ड पर प्रश्न पत्र का उत्तर जो है लीक कर दिया जाता है और बड़े पैमाने पर धांधली किया जा रहा है। इसमें बीजेपी के नेताओं का बहुत बड़ा हाथ है और ये एग्जाम जो है फिर से तेजस्वी यादव के शासन करने तो वो उसका नीतीश कुमार का नहीं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे ना, तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो साथ में तेजस्वी यादव की ही सरकार पार्टी के शिक्षा मंत्री थे जो बहाली हुआ। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बाबू थे जो
सिर्फ शिक्षा विभाग में बहाली हुआ था। डिप्टी जो ये विजय सिन्हा है वो कह रहे थे कि उनके सामने जब उनका समय था तो पेपर 1 पेपर 3 का जब एग्जाम हुआ था बीपीएससी TRE 3 का, तो उस टाइम में जो नियुक्ति पत्र बांटा गया कितना धांधली हुआ था लोग जान रहे हैं। एक भी धांधली अगर गिनवा दे बीजेपी की सरकार वाले तो हम लोग फिर अब जो है ना प्रोटेस्ट फिर से हम लोग जो है ना वो फिर से बहाली करने की प्रक्रिया होगी। किसी भी तरह की एक भी जो है बहाली नहीं में धांधली नहीं किया गया था। आप किस हिसाब से कह रहे हैं कि इसमें कोई मतलब नहीं बता रहे हैं? इसमें अभी तक आर्थिक अपराध का ही रिपोर्ट आया है कि बीपीएससी में भारी मात्रा में हुआ है घटोला जो हुआ है, भारी मात्रा में क्वेश्चन जो वायरल है रात से ही हो गया था। 24 घंटे से ज्यादा हो गया, अभी तक कोई कैंसिल नहीं हुआ, क्या करना चाहिए? तो सरकार को इसमें ये सवाल करना चाहिए ना, सरकार से सवाल पूछिए, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? ये सवाल इसी सवाल को लेकर तो आज सभी छात्र युवा एक साथ एकत्रित हुए हैं। ये पूरे बिहार की युवाओं के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, करीब 4 लाख युवाओं के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, कहीं कहीं उसके जिंदगी के साथ जो खेला जा रहा है, ऐसे सरकार के खिलाफ ये जो प्रदर्शन, क्या जरूरत है हम लोग को अपने रूम में से आने का? लेकिन फिर भी ये सरकार जो नियम, आपको डर नहीं लगा? आचार संहिता लागू, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि कुछ पुलिस आपका जो है ना, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सभी का अधिकार है। अगर मेरे साथ अन्याय होगा तो अन्याय के साथ लड़ेंगे, क्योंकि एक कहा गया है, दुष्यंत कुमार का एक लाइन है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। आप लोग स्टूडेंट कम दिख रहे हैं और आरजेडी के कार्यकर्ता ज्यादा नहीं, सब यहाँ छात्र है, अरे पढ़ने लिखने वाले हम लोग, सब पढ़ने लिखने वाले, जितना देख लीजिए सब। किसी आरजेडी का कोई झंडा बैनर देख रहे हैं आप आरजेडी का क्यों बता रहे हैं? यहाँ तो सब छात्र है, छात्र क्या अपने मांग के लिए सड़क पर नहीं आ सकते? जब तक लोग सड़क पर नहीं आएंगे तो बात सदन तक नहीं जाएगा। बात अगर सदन तक नहीं जाएगा तो ये गूंगी बहरी सरकार सुनने वाली है। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर एग्जाम कैंसिल नहीं हो तो क्या कीजिएगा? एग्जाम अगर कैंसिल नहीं होगी, लड़ाई लंबी चलेगी। हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं। दरोगा का भी एग्जाम हुआ था, उसमें भी पेपर लीक का मामला आया था, लेकिन क्यों नहीं कैंसिल हुआ उसका? इसका कोई रिपोर्ट नहीं है, ये आप कर रहे हैं, ये आप कर रहे हैं। इसका कोई लिखित, यहाँ तो आर्थिक जो EIU का जो रिपोर्ट है वो बता रहा है कि बीपीएससी का लीक हुआ है, तो उस आधार पे आपका तो खुद आयोग और EIU में भी चल रहा है, बीपीएससी मानने के लिए तैयार नहीं है, तो पहले वो जाने, उसके बाद आप दरोगा की मांग है कि सरकार हम लोग की मांग पूरा करे, परीक्षा रद्द हो और युवाओं के साथ जो खिलवाड़ किया जाए वो बंद हो। चलिए, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे युवा है इनकम टैक्स के पास और इनका मांग है कि हम लोग का जो ये खिलवाड़ किया जाए, हम लोग के साथ वो खिलवाड़ बंद किया जाए और सरकार से मांग हम लोग का है, सरकार हम लोग की मांग सुने। आपका क्या राय इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप देख रहे थे राजनीतिक दृष्टि, मैं अनुराधा झा, बहुत बहुत धन्यवाद।